जनपद बुढ़ार अंतर्गत मोबिलाइजर पद के लिए हुए भर्ती में पूर्व में भी धांधलीबाजी के किस्से उजागर होते रहे हैं। मामला थमा नहीं कि एक और नया कारनामा जनपद बुढ़ार के धनौरा ग्राम पंचायत का सामने आया है, जहां दिनेश सिंह कंवर ने शिवाकांत साहू सचिव और सरपंच पर आरोप लगाते हुए कहा, इस भर्ती में पारदर्शिता नहीं बरती गई और योग्यता व शैक्षणिक स्तर पर आगे होते हुए भी दिनेश सिंह कंवर को नौकरी नहीं मिल पाई, जिस पर दिनेश ने जिला पंचायत से लेकर जनपद कार्यपालन अधिकारी बुढ़ार तक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। दिनेश सिंह कंवर। क्या मामला है पूरा? मामला ये है सर, ये मोबिलाइजर के भर्ती हुआ है यहाँ। सचिव द्वारा भर्ती कर लिया गया है मनमानी तरीके से। कार्यवाही के दिन न किसी को बताया गया न कुछ किया गया। कल ग्राम सभा में पूछा गया कि कब भर्ती किए हैं आप, तो बोलते हैं 13 तारीख को भर्ती हुई है मोबिलाइजर की। और किस व्यक्ति को किया गया है? शिवाकांत साहू को। आपके हिसाब से क्या गलत है और क्या सही है? उसका जो है तो ये IT को कंप्यूटर का अंक जो है फर्जी है। अच्छा। और मैंने जो लगाया है स्टेट बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का। कितने परसेंट आपके थे? मेरा 67.7। उनका कितना परसेंट? 61.96। आप तो रिजर्वेशन में भी आते हो ना? जी सर। फिर उनका कैसे भर्ती होगा, किस आधार पर भर्ती अब होगा? ये सचिव की मनमानी से है, कुछ पैसा रुपए ले दे के और जिला कार्यालय से मेरा ITI का कंप्यूटर का कोर्स कटवा दिया गया है और अपना यहाँ भर्ती कर लिया गया है। और किसी को ग्राम पंचायत में किसी भी व्यक्ति को पता नहीं है कि हमारा मोबिलाइजर भर्ती हो गया है। भर्ती की जानकारी आपको कब लगी? कल ग्राम सभा में पूछा गया, तब बताया गया कि उसका भर्ती तो 13 तारीख को हो गया, जबकि मैं कल जन सुनवाई में गया था। DM साहब के सभागार से मैं फ़ोन भी करवाया CO साहब को। CO साहब अब पता नहीं सचिव महोदय को फ़ोन किए हैं या नहीं। सचिव महोदय कल यहाँ नहीं थे। चयन की प्रक्रिया क्या सार्वजनिक रूप से हुई है? नहीं हुआ है, गुप्त तरीके से हुआ है। गुप्त तरीके से हुआ है। सरपंच किसी को पता नहीं है। उस सरपंच से मैंने कल पूछा तो बोले कि हमको ये सब नहीं बताया गया है, कार्यवाही और में हम कुछ दस्तखत नहीं किए हैं। उस दिन थोड़ा सा चर्चा किया गया था कि 15 अगस्त के दिन भर्ती किया जाएगा। आपके द्वारा कौन कौन से आहर्ताएं की वो लगाए गए थे, दस्तावेज लगाए गए थे? मेरे द्वारा 12वीं का अंक सूची लगाया गया था, स्नातक का लगाया गया था, ITI कोपा कंप्यूटर है उसका लगाया गया था, कंप्यूटर और अतिथि शिक्षक का अनुभव 3 वर्ष का लगाया गया था, जो कि BO कार्यालय से सर्टिफाइड है, उसका भी 5 अंक कटवा दिया गया है। नौकरी के लिए क्या प्रावधान थे, क्या क्या चाहिए था उसके लिए? उसमें अनुभव का अंक मांगा गया था शासन द्वारा मान्यता संस्थान से 3 वर्ष का अनुभव सर्टिफाइड होना चाहिए, काउंटर साइन। आप जिनकी भर्ती हुई है क्या उनके पास है ऐसे कुछ दस्तावेज हैं? उसके पास सिर्फ BE का सर्टिफिकेट है, उसी में 2 अंक दिया गया है। BE की सर्टिफिकेट से उसको कंप्यूटर का अंक भी दिया गया है और ग्रेजुएशन का अंक भी दिया गया। अनुभव नहीं है उनके पास क्या? अनुभव किसी तरह का नहीं है, वही ऑटोडेस्क का है। मैंने RTI निकलवा के देखा तो उसका दस्तावेज में सिर्फ यही मिला मेरे को। मैं यही चाहता हूँ कि इसका निगरानी हो, जांच हो, जांच इसकी अच्छी तरह से हो। कौन से ग्राम पंचायत का मामला है ये? ग्राम पंचायत धनौरा। ग्राम पंचायत धनौरा की सुनीता बाई सरपंच। अच्छा, आप सरपंच हैं, इस बार चुनी गई हैं। आपके यहाँ जो भर्ती हुई है मोबिलाइजर नहीं की, मालूम। आप गांव की मुखिया हैं। हाँ। ठीक है। और तो आपको यहाँ की जनता ने निर्वाचित किया है मतदान दे करके, और आप अगर भर्ती प्रक्रिया नहीं जानती हैं तो फिर ये कैसे भर्ती हो गया? नहीं मालूम सर, कैसे दस्तखत आए तो आप गांव की प्रधान हैं, मुखिया हैं। मान लीजिए अगर भर्ती हो भी गई है, अगर गलत तरीके से भर्ती हुई है, ठीक है, तो आपके द्वारा क्या एक्शन लिया जाएगा? नहीं सर, हम क्या करेंगे? आपके द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा अगर ये भर्ती गलत तरीके से हुई है और भर्ती में धांधली हुई नहीं है तब नहीं जानते सर। भाई दूसरा पक्ष भी तो है, दूसरे पक्ष का आरोप है कि जो भर्ती हुई है वो गलत तरीके से हुई है। तो आप गांव की सरपंच हैं, तो आपके हिसाब से अगर गलत या सही का निराकरण तो करना चाहिए, तो आप क्या करेंगी? शेड्यूल से अनिल लहंगीर की रिपोर्ट।